एपी के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी ने हिंदुस्तान में मुकीम जर्मन की सफीर जनरल कॉरिन क्रिस्टीना से मुलाकात की। उन्होंने जर्मन सफीर को बताया कि एपी में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। खिलौनों और तिब्बी आलात की तैयारी में जर्मन के लिए सरमाया के मौके हैं। इस मौके पर एपीआईसी के एमडी, महकमे सनत के सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तौर पर राजमंड्री में एक ही प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल के तकरीबन 167 तलबा कोरोना से मुस्बत पाए गए। इस बात की इत्तला के साथ ही महकमे सेहत के हुक्काम वहां पहुंचे, जिन्होंने उन तमाम को अलग थलग कर दिया ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। दूसरी तरफ इन तलबा के वालिदैन ने मुतालबा किया कि इनको उनके साथ घर जाने की इजाज़त दी जाए। ताहम जिला कलेक्टर मुरलीधर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तलबा को वहां से ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी और किसी भी हालत में तशवीशनाक होने पर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस कॉलेज के हॉस्टल में तकरीबन 900 तलबा मुकीम है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कॉलेज के दीगर तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई है। करनूल में कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल के रुकन डॉक्टर आर.जे. आनंद ने आज करनूल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला हुक्काम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश में अतफाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कवानीन हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हुकूक अतफाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। करनूल में जनता कर्फ्यू के 1 साल मुकम्मल होने पर करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमे पुलिस और महकमे सेहत की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम का इनकाद अमल में लाया गया। यह प्रोग्राम कोंडा रेड्डी ब्रिज सर्कल पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कलेक्टर जिला करनूल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 1 साल कबल जनता कर्फ्यू लगाया गया था और फिर लॉकडाउन भी किया गया। कुछ दिनों पहले तक कोरोना वायरस में काफ़ी कमी देखी गई, लेकिन पिछले 4 दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। जिला कलेक्टर ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करने की अपील की। 1వ సంవత్సరం సందర్భంగా మళ్ళీ కేసులు కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉంది. బిహేవియర్ని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలి, భౌతిక దూరం పాటించాలి, శానిటైజర్ ఎక్కువ వాడాలి. ఇలా వాడుకుంటూ వ్యాక్సినేషన్ ఖచ్చితంగా తప్పకుండా ఎవరికైతే అర్హత కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చే విధంగా అందరం కూడా అందరికీ ఈ విషయం గురించి అవగాహన కల్పించాలి. సో ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలని జిల్లా వ్యాప్తంగా చేపట్టమని చెప్పేసి నేను అన్ని శాఖ అధికారులకి ఆదేశాలు। करनूल बल्दी काउंसिल हॉल में नौमंतखब कारपोरेटर्स का एक इजलास मुनक्किद किया गया। करनूल के मेयर ने नौमंतखब कारपोरेटर्स से तबादला ख्याल किया। मेयर B.Y. रामैया ने कारपोरेटर्स को अपने अपने इलाकों में दरपेश मसाइल के हल के लिए हमेशा संजीदगी से काम करने की अपील की। पूरा नया कारपोरेटर के साथ से ऑफिसर्स भी साथ बैठ लिया। वो फ्यूचर में क्या करना है, क्या होना है करके वो सब डिस्कस करने के बाद 26 में एक चैतन्य यात्रा करके कोविड के बारे में एक रैली करने के लिए डिसीजन लिया था। 26 मॉर्निंग 7:30 की ये वैक्सीन पूरा लोगों को वैक्सीन लेना है और कोविड प्रिकॉशंस लेना है करके हम रैली करेंगे 26। और प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूरा डिस्कशन किया था। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के बाहर करनूल ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से किरायों में भी इजाफा करने का ऐलान किया। నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడా పెంచి ఈ ప్రభుత్వం కార్మిక వర్గాన్ని కూడా రోడ్ల పాలు చేసేలాగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది। ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం, ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా ఎందుకు మర్చిపోయి ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। గతంలో 65 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 15 రూపాయలు లింక్ ఉండింది, ఇప్పుడు 91 రూపాయలు అయింది। దీంతో పాటు ఉప్పు పప్పు। मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसलों पर 26 मार्च को भारत बंद की तायद में CPI की जानिब से विजयवाड़ा में रैली निकाली गई। CPI कारकुनों की जानिब से लेनिन सेंटर से रैली निकाली गई। CPI के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अवाम मुखालिफ फैसलों पर अमल पैरा है। किसान, मजदूर और सियासी जमातों की जानिब से बंद की कॉल को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है।
On behalf of CPI and other left parties who are all supporting this Bandh call, all over India there will be a tremendous success for this Bandh. They are privatizing the Visakhapatnam steel plant without consulting the state government, without consulting the political parties, without consulting the trade unions also. On behalf of left CPI, we are all condemning the attitude of the central government because they are privatizing all private public sector units under the leadership of the central government and also state governments. This is very, very unfortunate. They wanted to privatize the whole of the PSUs and they wanted to secure the amount of 2,50,000 crores of rupees from selling. वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल डॉक्टर मुजफ्फर अली शाह मीरी को रियासत आंध्र प्रदेश के आला तालीमी काउंसिल की जानिब से स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने जारिया साल माह जनवरी में मकतूब लेकर पेंशन और तनख्वाहों के मामले में हुई बदउनवानी पर अपना जवाब देने और 31,91,000 से ज्यादा रुपए अपनी मियाद में खत्म होने तक यूनिवर्सिटी के अकाउंट को लौटाने की बात कही थी और जिला ऑडिट ऑफिसर को ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इस मौके पर वीसी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि वो इस मामले में पाक साफ हैं। करनूल की बदनसीबी ये है कि करनूल ये स्टेट बाइफर्केशन के बाद उर्दू यूनिवर्सिटी यहाँ पे क़ायम किए मगर जगह जो बताए थे वहाँ डेवलपमेंट नहीं करे, बिल्डिंग्स की तामीर नहीं हुई, बजट एलोकेशन नॉमिनल हो रहा है। ये किराए बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं इन्हों कभी यूनिवर्सिटी की इम्प्रूवमेंट के वास्ते में कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। वो हैदराबाद से आते हैं, चंद दिन बैठते चले जाते हैं। आजकल मैं अखबार में देखा हूँ कि 50 लाख रुपयों का घोटाला हुआ है। पैसे नहीं यूनिवर्सिटी में है, ऐसे पैसे भी घोटालों में चले गए तो यूनिवर्सिटी क्या डेवलप होती है, उर्दू क्या डेवलप होती है। तो गैर जिम्मेदार तरीके से वाइस चांसलर सब मनमाने करें ही, ये तानाशाही नहीं चलती, तो फौरी उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ देखने में आती हैं जो यकीनन उर्दू वालों की गम और गुस्से का सबब भी बनती हैं। मैं चाहता हूं कि हुकूमत यूनिवर्सिटी सिर्फ कायम कर देने की हद तक ना रहे बल्कि यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है उस पर भी नज़र रखे और यूनिवर्सिटी की ग्रांट, यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स, यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ पर भी नज़र रखे कि वहाँ क्या काम हो रहा है। इसके लिए बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी हुकूमत को दिलचस्पी लेनी ज़रूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।